हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ग्रामीण प्रवेश का एक ऐसा चैप्टर। आप सभी को पता होगा ग्रामीण चैप्टर जो पूछे जाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं लेखपाल की बातें। लेखपाल की जो वांट आने वाली है, लगभग देखा जाए तो 5200 पदों के साथ हमारे यूपी से यहाँ से लेखपाल की वांट जो अभी तक आई नहीं, लगभग सन 2015 में शायद हमें लगता है आई थी, और उसके बाद अब जब आने वाली है सन 2020 में, यही लॉकडाउन से वजह से शायद हमें लगता है ये वांट थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद ये वांट 100% आएगी। तो लेखपाल की वांट के लिए देरी मत कीजिए, उसकी पढ़ाई रेगुलर बनाइए आप लोग। और इसी के ग्रामीण प्रवेश में भूमि पैमाइश से लेखपाल के क्वेश्चन जहां तक पूछे जाते हैं, लेखपाल भूमि पैमाइश के क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे होंगे, आगे भी देखने मिले। तो हम शुरू कर रहे हैं लेखपाल की एक ऐसे चैप्टर के साथ शुरुआत जहां से शुरू होती है लेखपाल की वांट की क्वेश्चनों की भम्मार। तो देखिए, अब हम ग्रामीण प्रवेश के अंदर भूमि पैमाइश जानेंगे। दोस्तों उससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप फिक्र मत कीजिए, आपको चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी, इसके लिए आप थोड़ा सा हिचक मत कीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे वीडियो हिंदी तो चल ही रही, जो कि आप लेखपाल में हिंदी पूछी जाती है, जो आप लोगों का मेन पॉइंट होता है, जो आप लोगों का मेन पॉइंट हिंदी आपको चल ही रही है। आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट हम डालते हैं रोज़, और उसके अलावा हमने जो भी वीडियो अब तक हिंदी की डाली आप लोग देख लीजिए, सारी वीडियो आप लोग पड़ी हुई हैं। आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे सारी वीडियो आप कमेंट करिएगा, जिसकी भी वीडियो हिंदी की चाहिए हम उसके अपलोड कर देंगे। दोस्तों तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे भूमि पैमाइश की, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ तारा पटेल, जो आपको जानने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं भूमि पैमाइश। दोस्तों अब हम भूमि पैमाइश के अंदर घुसते हैं और देखते हैं उसके अंदर सबसे जो अहम बात होती है बेसिक तरीके से। दोस्तों देखा जाए तो सबसे जो लेखपाल में मेन पॉइंट होता है वो होता है लंबाई का मात्रक। अगर आप लोगों को लंबाई का मात्रक नहीं पता है तो कोई चीज़ें, कोई भूमि आप नहीं माप सकते हो जब तक आपको लंबाई का मात्रक नहीं पता हो। चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो मापोगे कैसे भाई आप ज़मीनें। तो दोस्तों चीज़ें मापनी है, लेखपाल बनना है, तो ये चीज़ें जाननी होगी जो बोर्ड पर लिखी हैं। दोस्तों तो ये लंबाई का मात्रक जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों सेमीमीटर यानी सेंटीमीटर, उसके बाद इंच है, फुट है, गज है, मीटर है, लट्ठा है, गट्ठा है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है लंबाई के मात्रक में आती हैं, सारी चीज़ें मापने के लिए। तो दोस्तों ये सेमीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, लट्ठा, गट्ठा, बात हो रही सारी चीज़ों की। तो ये सब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक तरीके से आप लोग जान लीजिए। लट्ठा, गट्ठा, इंच, फीट, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, इंच, फुट, गज, मीटर। लेकिन लट्ठा थोड़ा सा सुनने में आप लोग थोड़ा लग रहा होगा कि अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लट्ठा समझ रहे होंगे, लेकिन आप शहरी लोग हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो बता देते हैं कि लट्ठा क्या है। गांव में आज भी लोग ज़मीनें जो है अपनी वो लट्ठे से मापते हैं। बांस की बनी एक बांस की और लगभग मापी हुई चीज़ होती है, कितने लट्ठे की है, कितने फीट की होती है। तो दोस्तों उसी बांस की बनी हुई चीज़ को हम गट्ठा या फिर कहीं कहीं उसे लट्ठा कहा जाता है, कहीं कहीं ज़िलों में गट्ठा कहा जाता है। तो ये इसे सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है आप लोगों को, लेकिन यकीन मानिए ये लट्ठा और गट्ठा उसी को कहते हैं। तो चलिए ऐसे जान लेते हैं। जो लट्ठे का माप होता है, सीधे उदाहरण में कहा जाए तो एक लट्ठे की जो माप है, सीधे उदाहरण में कहा जाए तो 8 फीट होगी, 8 फीट। लेकिन अगर 8 फीट 3 इंच आपको कहीं पे मिले तो वो भी चीज़ें सही होती हैं, वो भी टिक कर सकते हो। लेकिन जो कहीं कहीं 8 फीट 3 इंच का मिलेगा और कहीं कहीं 8 फीट का ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर दोनों चीज़ साथ में मिले तो 8 फीट को ही टिक करना है, क्योंकि ये 8 फीट सही होता है। लेकिन अगर ये ना मिले, 8 फीट 3 इंच मिले, तो वो भी आपको टिक करना है, ना कि क्वेश्चन छोड़ कर आना है। चलिए यहाँ से बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो आगे देखते हैं, अब चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर है ज़मीन का क्षेत्रफल। ज़मीन का क्षेत्रफल जो है, देखिए ज़मीन का क्षेत्रफल के अंदर
क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। तो देखिए यहाँ पर 79 दिया गया है, कंचवासी दिया गया है और विश्वांसी दिया गया है, बिस्वा दिया गया है, कच्चा बीघा दिया गया है और पक्का बीघा दिया गया है, एकड़ दिया गया है और एयर दिया गया है और हेक्टेयर दिया गया है। दोस्तों ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ये जो एयर और हेक्टेयर, कच्चा बीघा और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर थोड़ी सी बताया नहीं, लिख देते हैं, आप लोगों को शायद याद ना हो। 8 फीट 3 इंच भी लिख देते हैं, शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत आ जाए। इंच देखिए 8 फीट 3 इंच की बात हो रही थी। तो अगर आप लोगों को 8 फीट मिले तो 8 लगाना, लेकिन अगर कहीं पे मिले 8 फीट 3 इंच वो भी सही होगा। दोस्तों यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा था, हमें याद आ गया, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे हमने यहाँ पर पहुँचे थे 79, कंचवासी, विश्वांसी, बिस्वा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर, हेक्टेयर। इन्हीं चीज़ों पर भूमि के जो क्षेत्रफल होते हैं ये सारी चीज़ टिके हुए हैं। तो दोस्तों इन्हीं पर जान लेते हैं जल्दी से। ये 79 थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि 79 क्या है, तो यकीन मानिए कि एक 79 में अगर पूछा जाए, लेखपाली के पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक 79 जो है वो कितने वर्ग इंच है। तो दोस्तों आपको पता नहीं तो बता देते हैं, एक 79 में 24.5 वर्ग इंच होते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों के कि एक 79 बराबर कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए 24.5 कितने होते हैं, 24.5 वर्ग इंच होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना कि एक 79 में 24.5 वर्ग इंच होता है। बस इतनी बातें यहाँ से ध्यान देनी है। तो आगे चलते हैं। अगर को पूछा, जब कंचवासी की बात होती है तो जो कंचवासी है 20 कंचवासी मिलकर, देखिए 20 79 मिलकर एक कंचवासी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 20 कंचवासी जब मिलेंगे तो एक कंचवासी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और जब 20 कंचवासी मिलेंगे तो एक विश्वांसी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 एक विश्वांसी यहाँ पर, लेकिन अगर 20 विश्वांसी मिलते हैं तो एक बिस्वा बनाते हैं। कितने? एक बिस्वा। दोस्तों यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि 20 विश्वांसी जब मिले तो एक बिस्वा बना दिए यहाँ पर। लेकिन जब अगर बात कही जाए बीघा आ गया, तो बीघा अगर हम कहें कि कितने का बीघा माना जाता है, कितने विषय को हम एक बीघा कह सकते हैं। अगर कच्ची भाषा यहाँ पर कच्चा बीघा और पक्का बीघा की बात होगी है, डेफिनेटली यकीन मानिए कि हम पूरे क्वेश्चन कच्चा और पक्का बीघे की जरूर डालेंगे कि आप लोग कच्चे और पक्के बीघे के बारे में थोड़ी सी हिचक ना रहे कि कच्चा बीघा में कितना होता है और पक्का बीघा में। लेकिन अभी जो हम समझा रहे वो समझ लीजिए। तो एक बिस्वा समझ लिया, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँचे थे तो एक बिस्वा हो गया। अब 20 बिस्वा मिलकर एक बीघा बनाते हैं। कितना? एक बीघा बनाते हैं। यहाँ पर 20 बिस्वा मिले, देखिए यहाँ पर 20 बिस्वा मिले, एक बीघा बन चुका यहाँ पर। अब जो ज़मीनें होती हैं 20 बिस्वा मिलाकर पूरी एक बीघा ज़मीन मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कच्चा बीघा और पक्का बीघा। पक्का बीघा बन चुका है, यहाँ पर 20 बिस्से मिल चुके हैं और एक बीघा बन चुका है। अब चलते एकड़ और एयर और हेक्टेयर। जो यहाँ पर एकड़ और एयर और हेक्टेयर की ज़मीनें होती हैं वो सरकारी ज़मीनें जब हमारी मापी जाती हैं, जो चीज़ें दान में दी जाती हैं सरकार द्वारा या फिर ली जाती हैं, वो कब्जे पर होती हैं। कितनी एकड़ ज़मीनें यहाँ पर पड़ी हैं, मंदिरों के लिए कितनी दान दी गई है, मस्जिदों के लिए कितनी दान दी गई है दोस्तों, वो चीज़ें एयर और हेक्टेयर में आती हैं। या फिर कोई चीज़ सरकारी ज़मीन से जब बोई जाती है, कोई खेत बोया जाता है, जब वो ज़मीनें सरकार ले लेती है इतने हेक्टेयर भूमि को, उसी हम भूमि को एयर और हेक्टेयर, बड़ी ज़मीनें जब होती हैं उसे हम एयर और हेक्टेयर में मापते हैं। तो दोस्तों याद होगा एक मुद्दा बहुत हमारे सामने था राम जन्मभूमि का। तो दोस्तों वहाँ की बात याद कीजिए, वो चीज़ें एयर और हेक्टेयर में निकल कर आई थी। कितनी चीज़ें ज़मीनें मिली थी मंदिर बनाने के लिए। तो एयर और हेक्टेयर भी हम साथ में लेकर चलेंगे, पूरी तरह पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतनी ही बातें समझनी आपको ज़रूरी है। अब चलते हैं दोस्तों लंबाई का
यहाँ पर लंबाई का जो मात्रक है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज़ जानी कि जो चीज़ें हमें मापने के लिए होती हैं इंच में, फीट में, गज में, जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही है, तब जान लेते हैं लंबाई का जो मात्रक है दोस्तों। तो अभी हम क्षेत्रफल जाने थे, लंबाई का मात्रक जाने थे। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे मापी जाती है। यहाँ पर जिनकी जो डेफिनेशन थी वो समझ लिए, अब लंबाई का मात्रक समझ लेते हैं। लंबाई का जो मात्रक है दोस्तों, तो पहले सबसे पहले चलते हैं एक गज पर। एक गज है, यहाँ पर देख रहे होंगे एक गज। अब पूछा जाए एक गज बराबर कितने फीट होते हैं, तो एक गज में 3 फीट होते हैं दोस्तों। इस बात का रखना है ख्याल कि आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि एक गज में 3 फीट होते हैं। अगर इंच की बात की जाए तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस बात का ध्यान है, एक इंच में इतने होते हैं। तो आगे चलते हैं, एक फुट में कितने इंच होते हैं। देखिए एक फुट में कितने इंच होते हैं दोस्तों, तो एक फुट में आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि एक फुट में जो होंगे 12 इंच होते हैं। 12 इंच होते हैं एक फुट में। यही चीज़ें आपको फुट देखने को मिलेंगी कि एक जितनी भी मापनी है आपको फुट में जितना भी निकालना है आप निकाल सकते हो कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। लेकिन एक गज में कितने होते हैं, तो एक गज में 36 इंच होते हैं। यहाँ फुट में 12 इंच और गज में 36 इंच। देखिए जोड़कर भी आप कर सकते हो, और वैसे बात यही 36 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 12 करके यहाँ पर जोड़ा गया तो 36 आया है दोस्तों। एक गज में 36 इंच होते हैं। ये ध्यान रखने की बातें पूछी जाती है, एक गज में कितने इंच होते हैं, एक फीट में कितने इंच होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रखना है, छोटी छोटी चीज़ें, तभी आप सवाल हल कर पाओगे। आगे चलते हैं, एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखिए 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें करके दिखाई गई हैं। एक मीटर में, एक मीटर बराबर 1.09 गज होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको गज में, जब आप गज देखिए यहाँ पर गज की बातें की गई थी, इंच और फीट के सारी चीज़ें निकाल लोगे आप लोग, दिखा दिया गया कि गज को कैसे, जब कॉपी पर आप लगाओगे सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी गज और फीट में। चलिए आगे देखते हैं, एक मीटर में कितने इंच होते हैं। दोस्तों एक मीटर में अगर आपसे पूछा जाए कि एक मीटर में कितने इंच होते हैं, तो ये इंच की बात हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक इंच में देखिए एक मीटर में कितने इंच होते हैं, तो देखिए 39.37 इंच होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर गज की बात हुई थी 91 यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर और इंच की बात, यहाँ से सेंटीमीटर और यहाँ पर इंच की बात हुई है। एक मीटर में इंच के 39.37 इंच होते हैं। तो एक मीटर में बराबर कितने फुट होंगे, एक मीटर में कितने फुट होते हैं। फुट की बात हो रही है, लगभग 3.5 फुट के आसपास हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो पॉइंट पर चलते हैं, कितने पॉइंट का है, 3.28 फुट होते हैं यहाँ पर मीटर में। देख रहे हैं एक मीटर में इंच इतने होते हैं और एक मीटर में फुट कितने होते हैं। दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, हमें पता है क्लियर हो चुकी है। बोर्ड पर डेफिनेटली आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक फुट में इतने होते हैं, एक मीटर में फुट इतने होते हैं, लेकिन एक मीटर में इंच की बात करें तो इतने होंगे। दिख रहा है आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, चीज़ें आप लोग एकदम समझ रहे हैं ना। तो आगे गज की बात हो रही है। यहाँ पर एक गज में कितने मीटर होते हैं। तो एक गज में जो मीटर होंगे दोस्तों वो बहुत सिंपल सा है, दिख रहा होगा कि एक गज में कितना होगा। तो एक गज में दोस्तों 0.9144 मीटर होंगे, 0.9144 मीटर होंगे। ये चीज़ें आप लोग देखिए, लगा कर देखिए, समझ लीजिए, तो आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगला जो वीडियो होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें कच्चा बीघा और पक्का बीघा, एकड़ और हेक्टेयर, और सारी चीज़ें जो इंच और फुट में, और कैसे ज़मीनें त्रिकोण जब चीज़ें ज़मीन जब हमारी त्रिकोण निकल कर आती है तो वो ज़मीन कैसे मापी जाती है, 79, कंचवासी, सारी चीज़ें हम उसमें बोर्ड पर चित्र बनाकर आप लोगों को दिखा देंगे कहाँ से कौन सी चीज़ें निकल रही हैं, तब आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।